बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप ना सिर्फ इस गैर महफूज मुल्क में महफूज होंगे बल्कि आपकी जानो माल और सबसे बढ़कर आपकी इज्जतें भी महफूज होंगी, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद गैर महफूज मुल्क है जहाँ पर किसके लिए गैर महफूज है? सिर्फ सच के साथ खड़े होने वालों के लिए। तो आज तक आप जो सुनते आए हैं कि ये इस्लाम का किला है, ये जनाब एक मोइज़ा है, ये रमज़ान मुबारक में बनाया गया, ये क़यामत तक रहने के लिए बनाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक झूठ सुनाया जाता था। यानी इकबाल का शेर है कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो इस मुल्क में सवाए ज़ात पात, फ़िरका वारियत, और ये फ़िरका वारियत को क्यों फ़रोग़ दिया गया? सिर्फ और सिर्फ चंद लाख लोग जो हैं उनकी अय्याशी के लिए, उन ख़ानदानों की अय्याशी के लिए जिनको इस मुल्क की आइडियालॉजी के साथ, इसके नज़रिए के साथ ना सिर्फ बुग़्ज़ है बल्कि वो इसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं कि जो भी इसका नाम लेगा उसको निशान इबरत बनाना चाहते हैं। इन्होंने आज तक जो है हर उस शख्स को जो इंसाफ के साथ खड़ा हुआ, जो इस मुल्क के अवाम के लिए खड़ा हुआ, उसके साथ इस करप्ट शराफिया के, इस करप्ट एस्टेब्लिशमेंट के, इन डोनाल्ड लू के डॉगीज के प्रॉब्लम्स रहे हैं। और आज जब ये मुकम्मल तौर पे बेनकाब हुए हैं तो वो भी एक अल्लाह ताला का मोइज़ा है। वो अल्लाह ताला ने कैसे करवाया कि इन्होंने जिस कौम को क्रिकेट के ऊपर लगाया हुआ था कि हर वक्त क्रिकेट देखें, और जो है इंडिया के साथ अगर आपकी लड़ाई है तो वो सिर्फ नारों की हद तक, और आज आगे जंग कौन सी होनी है वो आपके मैचों की सूरत में इन्होंने उनके खिलाफ किया हुआ। और खुद यानी अयूब खान हो तो उस वक्त जो पायलट वहां से गिराया जाता है तो जनाब वो अयूब खान कहता है जी मुझे अयूब खान से मिलवाया जाए, कि अंकल अयूब खान से, ठीक है। और ये वहां पहुंचते हैं हॉस्पिटल और फिर उसके बाद फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके अपने कोलीग को इंडिया में बताते हैं कि आपका बेटा जो है वो हिफ्ज़ो अमान के साथ है, वो यहाँ महफूज है, मैं पहुंच गया हूँ जनाब, उसे कुछ नहीं होगा। और फिर आप देखते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में जब अभिनंदन का जहाज गिराया जाता है तो उनके अंकल जनाब बाजवा साहब जो है वो मैदान में आते हैं। और इसके बाद वो इस हद तक नंगे हुए जब अवाम ने ये फैसला कर लिया कि मुकम्मल तौर पर इनको शिकस्त देनी है। और वो इकबाल का शेर है ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, तो यही चीज इकबाल ने इसी कौम के लिए कहा था। क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मायूस नहीं हूँ बीइंग अ टीचर, मैं ये बात कहने में हक बजाने हूँ कि अगर मुल्क में कोई इनकलाब लेके आया है तो वो इमरान खान की सूरत में इनकलाब लेके आए हैं। और इस इनकलाब में इस कौम की आंखें खोल दी हैं, और ये कौम किसी तौर पे इनके झूठ मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से हुआ गया है यानी वो सब आपके सामने है, इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मुकम्मल तौर पे ये इलेक्शन हारी है ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके जितने हैंडलर्स और जितने करता धरता और जितने बेनिफिशियरी थे इनके, उन सब को गो के इन्होंने फायदा पहुंचाया। लेकिन क्या हुआ, यानी इन्होंने क्या किया है कि ये बड़े धुत हो के, मैं यानी लोग तो कहते हैं कि दूध पी के सो गए थे, ये शराब पीकर अल्कोहलिक किस्म के ये बंदे हैं। ये जब सोए हैं इनके जेहन में था हमने इलेक्शन मैंने ही कर दिया। और ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये अपने जैसे लोगों को, जो इनको जो जानते हैं, मेरे जैसे लोगों से ये बात कर रही थी कि जनाब हमने कौम को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि अब जो है इनको ये भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि इससे पहले एक दो वारदात इन्होंने डाली थी जब इन्होंने इस तरीके से जो इंतखाबी निशानात लिए थे, लेकिन कोई एक निशान जो है वो इन्होंने दे दिया था उस पार्टी को। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जैसे ही वो यानी सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई घटिया फैसला जो है वो आता है जहां पे वो जमहूरियत को दफन कर देती है, ये काजी फायज ईसा साहब जनाब बल्ले का निशान छीन लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद अवाम ने क्या किया कि कौम बन गई इस कौम ने। और सबसे बड़ी जो चीज है कि जब इस तरह के हालात पैदा किए गए तो सीरिया बना, यानी शाम, इजिप्ट में जैसे हुआ, यानी जहां जहां आपको लगता है कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी सॉरी कह रहा हूँ, जो उम्मत मुस्लिमा को तबाह किया इन लोगों ने और इनके हैंडलर्स ने, जो उन मुल्कों में थे, जो कि हमारे मुल्क में भी आपको मालूम है कि कौन लोग हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था, यानी इस हद तक लड़ाई के वो मुल्क खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं शऊर, कि इन तमाम चीजों के बावजूद सबको पता है कि इलेक्शन चोरी कर लिया गया, और हर जगह पे जो है इलेक्शन के 2 नंबर रिजल्ट दिए गए। यानी इन्होंने क्या किया, ये इतने ज्यादा ताकत के नशे में थे कि इन्होंने 5 बजे तक, 6 बजे तक फॉर्म 45 जो है वो इशू कर दिए थे रिजल्ट। और जिसके मुताबिक जो कि पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि जमात इस्लामी के बंदे ने कहा कि मैं सीट हारा हुआ हूँ,
यहाँ पे खादम रिजवी साहब के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है जनाब फॉर्म 45 में अगर आपने देखने वो देख लें, लेकिन ये अदालत जो कि मैनेज है इस कंपनी ने की हुई है, आसिम मुनीर ने मैनेज की हुई है, और ये जो 2 नंबर लोग हैं, ये जो सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए जीते हैं, इन्होंने ये फैसला कर लिया कि आप जितने मर्जी नंगे हो जाएं, हमने बेशक हमें वो रिजल्ट अपलोड करके दोबारा डिलीट करना पड़ जाए, लेकिन हम ये बात नहीं मानेंगे कि इस वक्त जो कौम है वो इमरान खान के नजरिए के ऊपर, दरअसल ये इमरान खान का नजरिया नहीं है, ये नजरिया कायदे आजम का है। उन्होंने भी कहा था कि निजात का सबसे आसान जरिया यह है कि आप हक सच बात कहते हुए शहीद हो जाएं, और यही नजरिया आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और यही नजरिया जो है वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं। यानी आप कुरान खोलें, सूरह नसा में 135 आयत आपको बताता हूँ, वो आप देख लें उसका तर्जमा, उसमें यही बताया गया कि हर सूरत में आपने, उसका मफहूम है कि इंसाफ कायम करना है, खा उसके लिए आपको जितनी मर्जी कुर्बानियां देनी पड़े। अब यहाँ पे क्या है, हमारे लोगों के अंदर जो कि ये पटवारी जेन के लोग, जो ये 2 नंबर करप्ट शराफिया जो फीड करती है, वो ये करना चाहती है कि आप अपनी जिंदगी बचाएं, अपनी इज्जतें आपकी बच जाएं, आप जनाब अपनी फैमिलीज के लिए डरें, खौफजदा हो जाएं। जैसे आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है A to Z करप्ट थी, अगर इनमें एक भी मुहिब्बे वतन होता तो वो अपनी आवाज बुलंद करता। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थे, उसकी बड़ी मिसाल जो है वो सरगोदा के आरओ, फैसलाबाद के, और एक दो और आरओ हैं जिनको, बल्कि वो नवाज शरीफ के हल्के में जो आरओ था उन पर तशद्दुद किया गया। यानी वो जब उसने मानने से इनकार कर दिया कि वो एडिशनल सेक्रेटरी ने कि मैं जो है आपके इस जुर्म में शरीक नहीं हूंगा, तो उस पर तशद्दुद बाकायदा इस कंपनी ने किया, और उसके साथ साथ उनको उस वक्त चेंज कर दिया गया। यानी वो अल्लाह माफी दे किसी, क्या कहते हैं, किसी बीमारी का शिकार हो गए थे कि वो काम नहीं कर सकते, उनको हटा दिया जाए। तो ये है कानून, ये आपका इंसाफ है, ये आपके काजी साहब कर रहे हैं। अगर इस इंसाफ के साथ आपने जीना है और ऐसे ही रहना है तो फिर आप चुप करके बैठे रहें। अदरवाइज एक बात तो तय है, जो मैं मायूस नहीं हूं कि कौम ने इनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया, कभी इनकी बातों में नहीं आएंगे। सदियां ये अपने जो है वो कस्में देते रहे, ये अपने आप को मुहिब्बे वतन साबित करते रहे, लोग इनसे सवाल करेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की कॉल है, जो अलीमा खान ने दी है कि अब आपको निकलना होगा, और इन मकरू लोगों को जो चंद लाख भी नहीं है, अगर 9 लाख फौज भी आपके खिलाफ है, साफ ज़ाहिर ये खिलाफ कब तक रहेगी? जब तक आप इन्हें टफ टाइम नहीं देंगे, जब आप तक इनको सोशल बाइकआउट नहीं करेंगे, जब तक आप ये जमीन इनके लिए तंग नहीं कर देंगे, तब तक ये आपको इंसाफ नहीं देंगे। अगर किसी के दिन में जरा रत्ती बराबर ये है कि इमरान खान को ये आइन, ये अदालत, ये एजेंसीज, ये फौज तो ये इंसाफ देंगी, तो आपके सामने है कि ये आपका सूबा अलग करवाना चाहते हैं KPK का, ये वही चाहते हैं कि शायद, लेकिन पंजाब इस वक्त जाग चुका है, सिंध जाग चुका है, इस वक्त लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है, और सदियां गुजार लें, इनको अपनी बैरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही डट कर खड़े हों, इनका बाइकआउट करें, इनकी मसनूआत का बाइकआउट करें, फौजी फर्टिलाइजर के जरिए जो चीज बनती है उसको हत्ता के दलिए तक इनके लेने बंद करें, महंगी ले लें चीजें। बैंक से जब आप पैसे निकलवाते हैं, बैंक में कोई इनको गो ग्रीन जाने की जरूरत नहीं है। वो जब इमरान खान जैसा वजीर आजम होगा तो आपने जाना है, यहाँ पे जिस जिस जगह इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो नुकसान पहुंचाएं, इनका घेराव करें, इनको पिंडी के इर्द गिर्द इनका हसार बांध लें, फिर जाकर ये जो है शायद मजबूर होकर, ये नहीं करेंगे, ये मजबूरन जो है हथियार फेंकेंगे, जैसे 1971 में इन्होंने की पेंट रिमूविंग सेरेमनी हुई थी। अगर उसके ऊपर आप डट जाएंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आपको इनसे, इस गंदे सिस्टम से ये उम्मीद है कि ये आइन में रहते हुए आपको आपका हक दे देंगे, तो आपने वोट भी डाल के देख लिया, आपने बगैर निशान के अपने लोग ढूंढे, उनको वोट डाला, उसके बावजूद उन्होंने आपका इलेक्शन चोरी किया। इन्होंने आपके सर पे वो लोग डाले जिनकी 1% भी पाकिस्तान में मकबूलियत नहीं है, वो आपका सदर है। जिसकी 2% बड़ी मुश्किल से मकबूलियत है, वो आपका जनाब वजीर आजम है। और जिस औरत को लोग जो है किसी जगह अपने घर बुलाना पसंद ना करें, वो वजीर आजम बनकर लोगों के घरों में जाती है, और कैमरा मैन और लोगों की इज्जतें इस तरीके से उछाल रही है। यानी एक वीडियो बनाने वाली खातून, और इनको लाने वाला कौन है? इनको लाने वाला जनाब सबसे ऊपर वो बेलगाम सांड है, जिसको आपने 76 साल अपना पेट काट कर कर पाला है, और वो अब आपको सिर्फ डसने जा रहा है। जी इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।